प्यारे बच्चों, आप सबका चंद्राकर सर क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा आयोजित हायर सेकेंडरी परीक्षा 2026। आज जो मैथमेटिक्स का पेपर संपन्न हुआ कक्षा 12वीं का, उसका MCQ के सॉल्यूशन के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो लीजिए स्टार्ट करते हैं। सेट ए से देखिएगा, पहला क्वेश्चन ये लीजिएगा। एक बिंदु है जिसका निर्देशांक है XYZ, उसकी एक्स अक्ष से दूरी पूछी गई है। सॉल्यूशन आपके बगल में दिखाई दे रहा होगा, आप देख लीजिएगा। यहाँ पर आंसर आएगा √y² प्लस z²। देख लीजिएगा क्यों ऐसे होगा, बगल में लेफ्ट में ये बना के दिया गया है, आप देखिएगा जरूर। दूसरा है उद्देश्य फलन है z = 3x + 4y। इसका अधिकतम मान जो दिए गए प्रतिबंध आप लोगों को दिया गया है, इसके अंतर्गत क्या होगा ये लीजिएगा। इसको मैंने यहाँ पर बगल में बना दिया है। लीजिए, ये जो असमीका दिया है x + y इस < 1, इसको मैंने रेखा बना करके ड्रॉ कर दिया है, देख लीजिएगा। और मैंने बकायदा इसको एक एक को हल कर दिया है। तो इसका जो अधिकतम मान है, हम 3 कोणीय बिंदु पर चेक करेंगे, 0 0 पर, 1 0 पर और 0 1 पर। देखिएगा, तो यहाँ पर जो अधिकतम मान है, ये देखिए यहाँ पर नीचे में बना के दिया गया है। देखो 0 0 पर जब मैंने चेक किया है तो z का मान 0 आया है। 1 0 पर जब मैंने चेक किया तो इसका मान 3 आया है। और जब मैंने 0 1 पर चेक किया है तो इसका मान 4 आया है। तो 0 3 और 4 तीनों में बड़ा कौन है भाई? 4 बड़ा है, तो आंसर आएगा 4। लीजिएगा, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर यदि हम लोग चलें, इंटीग्रेशन ऑफ e⁴ cos x dx, इसका वैल्यू पूछा गया है। इसको यदि हम लोग हल करें, सिर्फ इंटीग्रेशन ऑफ e⁴ x cos x, उसका सीधा सीधा मान हो जाता है cos x। तो सीधी सी बात है, हमें इंटीग्रेशन ऑफ cos x का मान फाइंड करनी है। इंटीग्रेशन ऑफ cos x दिस इक्वल टू होता है sin x, है ना। और समाकलन नियतांक लगाते हैं तो sin x + c। तो उचित आंसर या सही आंसर स होगा, sin x + c। चलिए अगला क्वेश्चन, उद्देश्य फलन का अधिकतम मान स्थित होता है, कहाँ स्थित होता है? सुसंगत क्षेत्र के कोणीय बिंदु पर। अभी जैसे हम लोगों ने देखा था, इसमें देखिए कोणीय बिंदु क्या था, इसमें 0 0 1 0 0 1, इसी को हम लोग कोणीय बिंदु बोलते हैं। कोणीय बिंदु पर ही उद्देश्य फलन का अधिकतम या न्यूनतम मान स्थित होता है। उद्देश्य फलन बोले तो जैसे इसमें दिया है ना, z = 3x + 4y, यही उद्देश्य फलन है। इस उद्देश्य फलन का चाहे अधिकतम मान हो चाहे न्यूनतम मान हो, सुसंगत क्षेत्र के कोणीय बिंदु पर ही होता है। तो यहाँ पर क्या आएगा आंसर? सुसंगत क्षेत्र के कोणीय बिंदु पर। चलिए अगला लीजिए, डिटर्मिनेंट है, सीधा सीधा तिर्यक गुणा कर दीजिए। ये हुआ है, देखो 2x × 1 2x, और ये 4 दूनी 8 बराबर 0। पक्षांतर करेंगे, निश्चित रूप से 4 आएगा। आप इसको बहुत इजीली किए होंगे। और ये फार्मूला है, देखिएगा, ये 5⁴x, इसका डिफ्रेंसिएशन है ना, अवकल गुणांक पूछा गया है। सीधा सीधा फार्मूला है a⁴x, है ना, इंटीग्रेशन नहीं, डिफ्रेंसिएशन ऑफ a⁴x dx। क्या होता है उसका? a⁴x log a, तो a के जगह में यहाँ पर 5 है, तो आंसर क्या आएगा? 5⁴x log 5। कुल मिला के आंसर आएगा अ। चलिएगा, प्रोबेबिलिटी का लीजिए, एक थैला है, उसमें 3 काली गेंद है, 4 सफ़ेद गेंद है, 1 सफ़ेद गेंद निकालने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। बहुत इजी है, ये 11वीं बेस का आपका ये प्रॉब्लम है। प्रायिकता का जो अवधारणा है वहीं से लिया गया है। देखिए, सफ़ेद गेंद निकालना है तो कुल सफ़ेद गेंद 4 है, यहाँ पर अनुकूल बटा कुल, यही फार्मूला है।
तो कौन सा गेंद निकालना है? सफेद। सफेद गेंद कितने हैं? 4। तो अनुकूल कितने होंगे? 4। कुल कितने होंगे? 3 धन 4। तो 4/7 ही आएगा इसमें, है ना, 4/7 आएगा, अनुकूल बटे कुल। चलिए अगला देखिए, डायरेक्ट फार्मूला है। tan इनवर्स 1/x का मान क्या होगा? डायरेक्ट फार्मूला है। tan इनवर्स 1/x दिस इक्वल टू होता है cot इनवर्स x होता है। चलिए अगला देखिएगा, मॉड ऑफ वेक्टर ए, मॉड ऑफ वेक्टर बी। मॉड ऑफ वेक्टर ए का मान दिया है 1, मॉड ऑफ वेक्टर बी का मान दिया है 2। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी दिस इक्वल टू 1 दिया है, और आपको वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल पूछा गया है। फार्मूला आप लोगों को दिया गया है ना, सीधा सीधा यहाँ पर आएगा π/3। देख लीजिएगा, π/3 बोले तो 60 अंश, नहीं बिल्कुल ठीक है। चलिए π/3 मतलब स। आगे बढ़ें तो ये तो देखते ही पता चलता है, अवकल समीकरण है। उच्चतर अवकल गुणांक वाले पद को देखिए तो कितनी है घात नहीं, पहले कोटि देखेंगे। उच्चतर अवकलन वाली पद ही उसकी कोटि होती है। तो कितने बार है? 2 बार। और उसी की घात को पूरे इक्वेशन की घात कहा जाता है। तो क्या होगा? कोटि 2 होगी, घात 3 होगा। तो आंसर आएगा 2, 3, मतलब ब होगा। चलिए ये हो गया 10। अब आते हैं किस पर आ जाते हैं? सेट बी पर आ जाते हैं। सेट बी पर आ जाइए आप लोग, मिलाते चलिए। ये साइन इनवर्स हाफ, इसका मुख्य मान पूछा गया है। निश्चित रूप से आपके बगल में बना हुआ है, देख लीजिएगा, π/6 से ही आएगा इसमें। इसके बाद दूसरा ये फार्मूला है, देखिए वहां पर 5⁴x दे दिया था ना सेट ए में, ये मेन फार्मूला है ना, डिफरेंशिएशन ऑफ a⁴x दिस इक्वल टू a⁴x log a⁴x log a, आंसर आएगा स। चलिएगा, ई बोलने की जरूरत नहीं, ई इसका बेस होता है। चलिए ये देखिए सारणिक, देखिए बस तिर्यक गुणा करिए, तिर्यक गुणा करके आपके सामने में बगल में हल करके दिया है, आप देख सकते हैं, आंसर 2 आएगा। और यहाँ पर देखिए इंटीग्रेशन ऑफ sec x tan x dx, इसका वैल्यू पूछा गया है। ये सीधा सीधा फार्मूला है sec x का, लेकिन sec x खोजेंगे आंसर में तो मिलेगा नहीं। यहाँ पर थोड़ा सा माथा जरूर ठनका होगा आपका, sec x आएगा, sec x यहाँ दिख नहीं रहा है, क्या करें कैसे करें। लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो sec x जो है रूप बदल के बैठा हुआ है। कैसा? sec x इक्वल टू होता है 1/cos x, खोज लीजिए 1/cos x, ये मौजूद है ब। चलिए लीजिएगा अगला, फिर है आपका लीनियर प्रोग्रामिंग से। जब भी आपको दिखे x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 और y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, यकीन मानिए वहां पर जो सॉल्यूशन है वो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ही होता है। तो प्रथम चतुर्थांश ही होगा, ज़्यादा इसमें माथापच्ची करने की ज़रूरत ही नहीं है। चलिएगा अगला देखिएगा, यहाँ पर परिणाम पूछा गया है ना, तो निश्चित रूप से √1² + 1² + 1² √3 बना के दिया हुआ है, बगल में देख सकते हैं। ये प्रोबेबिलिटी का है, एक सिक्का 2 बार उछाला जाता है। तो प्रतिदर्श समष्टि देख लीजिएगा, है ना, बनाना चाहे तो HH HT TH TT। तो यहाँ पर किसका शीर्ष 2 बार आने की प्रायिकता, तो अनुकूल कितना, एक ही है, 2 बार शीर्ष देख लीजिएगा। और कुल कितनी है संभावनाएं? 4 है, तो 1/4 ही आएगा, 1/4, बिल्कुल ठीक है। चलिए अगला अवकल समीकरण की वही कोटि और घात पूछा गया है। तो उच्चतम अवकल गुणांक वाली पद यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ पर 2 है तो कोटि 2 हो जाएगा, और उसी की घात को ही पूरे का घात बोलेंगे। उसका घात कितना है? 2 है, तो 2 आएगा यहाँ पर। फिर आ गया आपका लीनियर प्रोग्रामिंग का। चलिए, उद्देश्य फलन का न्यूनतम मान निम्न में से किस कोणीय बिंदु में ग्रहण करता है? देख लीजिएगा, मैंने चारों को यहाँ पर हल करके दिखाया है, और चारों में से न्यूनतम पूछा गया है, चारों में से न्यूनतम पूछा गया है, देख लीजिएगा। तो न्यूनतम मान कहाँ पर आ रहा है? देख लीजिएगा, 1 में आ रहा है, 1 में आ रहा है, देख लीजिएगा न्यूनतम मान। तो यहाँ पर आएगा आंसर 1 है ना, थोड़ा सा कट गया है उधर, आप हल कर लीजिएगा, 1 में ही
जेड का मान सबसे कम आएगा। यकीन नहीं होता तो चारों में आजमा के देख लीजिएगा। ये बना हुआ था, लास्ट में थोड़ा सा कट गया है। आगे एक रेखा निर्देशाक्षों के साथ क्रमशः 90, 60, 30 डिग्री का एंगल बनाती है। देन फाइंड देयर दिक कोज्याय, है ना, दिक कोसाइन जिसको बोलते हैं। तो ये देख लीजिएगा, साफ साफ बना बुनाया है, उत्तर द ही आएगा। इस प्रकार से सेट बी भी कंप्लीट होता है। अपन सेट सी की ओर आए तो ये लीजिएगा, इसका मान यहाँ पर निश्चित रूप से ये पाई में आप इसको घटाइएगा ना, पाई में इसको घटाइएगा, क्योंकि इसका आंसर 0 to पाई है ना, यहाँ तक आएगा। तो ये इसका आंसर आ जाएगा पाई माइनस 7 पाई बाई 6। हल करेंगे तो आएगा 5 पाई अपॉन 6। चलिए ये देखिएगा, प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है। स्वतंत्र घटना है, मतलब इसका जो इंटरसेक्शन है वो तो 0 हो जाएगा। स्वतंत्र घटना है, स्वतंत्र घटना है तो वो तो 0 हो जाएगा, उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर ये भले ही आपको सॉल्यूशन बनाने में 0.1 लिख दिया गया, 0.1 नहीं है इसका मान, है ना। स्वतंत्र घटना है मतलब पता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मान 0 हो जाएगा। यहाँ पर -0.1 लिखा है वो गलत है। तो सीधा सीधा इसका जो मान है, अच्छा इंटरसेक्शन का मान वो तो 0 होगा, स्वतंत्र घटना है, स्वतंत्र के लिए उसका मान 0 हो जाएगा। ये चलिए, स्वतंत्र के लिए तो इसका मान 0 होना चाहिए, स्वतंत्र घटनाएं हैं। चलिए इसको आप कर लीजिएगा। इसको सेट सी का थोड़ा सा प्रॉब्लम इसमें क्यों आ रहा है भाई, कौन सा क्वेश्चन है, सेकेंड है ना, 0.6 आ रहा है। चलिए इसको बाद में करते हैं, फिलहाल अपन यहाँ आते हैं। देखो ये तो सीधे सीधे फार्मूला है, log x का डिफ्रेंसिएशन 1/x होगा, इसमें कोई डाउट है ही नहीं। इसको पुट करके बनाएंगे तो निश्चित रूप से साइन टी का होगा माइनस कॉस टी, ये आ ही होगा, ये बना बुनाया है, देख लीजिएगा। यदि हम लोग डिटर्मिनेंट को सॉल्व करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, नो डाउट यहाँ पर इसका मान 1 ही आएगा, क्योंकि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा दिस इक्वल टू 1, क्योंकि माइनस माइनस, देखो सूत्र में माइनस लगेगा और यहाँ माइनस और है, प्लस हो जाएगा, कोई डाउट ही नहीं है इसमें। रैखिक प्रोग्रामन समस्या के उद्देश्य फलन में चर होते हैं, निश्चित रूप से शून्य या धनात्मक होंगे, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। सरल रेखा निम्न बिंदु से होकर गुजरती है, ये सरल रेखा आप लोगों को दिया गया है, ये कौन से बिंदु से गुजर रही है यही आपको देखना है। तो देखो x-2 लिखा है अपान 1, y-1/3 इक्वल टू z-3/2, तो नीचे तो दिक् अनुपात है ना। ऊपर में देखो जैसे माइनस लिखा है तो प्लस आएगा, प्लस लिखा है तो माइनस आएगा, सभी में माइनस लिखा है तो कौन सा बिंदु आएगा, 2, 1, 3 आएगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। ये अवकल समीकरण की घात और कोटि आपसे पूछा गया है। निश्चित रूप से उच्चतर अवकल गुणांक यहाँ पर 2 है, तो कोटि तो 2 आएगा, घात उसकी 1 आएगा, 2, 1 बिल्कुल ठीक है द। इसके बाद उद्देश्य फलन का अधिकतम मान निम्न में से किस कोणीय बिंदु पर है, ये चेक किए हैं, देख लीजिएगा, है ना। 7-4 पर 19 आया है, 2-3 पर -2 आया है, 3-2 पर देख लीजिएगा 7 आया है, और 4-7 पर -28 आया है। क्या पूछा है, अधिकतम पूछा है, तो अधिकतम 19 है, तो 19 किसके लिए आया है, 7-4 के लिए, तो आंसर आएगा 7-4। अंतिम देखिएगा, परस्पर लंबवत होंगे, इफ यदि इसको एक को सदिश ए मान ले, दूसरे को सदिश बी मान ले, परस्पर लंबवत होंगे यदि उसका जो डॉट प्रोडक्ट है वो 0 हो जाए। डॉट प्रोडक्ट को 0 कर दीजिए तो निश्चित रूप से ये आंसर आएगा, कितना आएगा भैया, -2 ही आएगा, ये -2 आएगा। इस प्रकार से प्यारे बच्चों ये रहा तीनों सेट का जो MCQ है उसका सॉल्यूशन। आप इसको मिला लीजिएगा और निश्चित रूप से उम्मीद करता हूँ आपका पेपर बहुत अच्छे से गया होगा। इन सब के बारे में हम पहले ही चर्चा कर चुके थे और उम्मीद करता हूँ आपको
इसका फ़ायदा ज़रूर हुआ होगा। चलिए आप लोग इस वीडियो को देखें और बहुत अच्छे से आप देख लें कि आपने क्या किया है। निश्चित रूप से ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करिएगा। आपने इस वीडियो को देखा इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।